इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक में एक ऐसा पल आता है जो एक पूरे राजवंश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देता है। आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे जहां एक माँ का फैसला आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य लिखने वाला था। जरा सोच कर देखिए, एक पूरे राज्य का भविष्य दांव पर लगा है और यहाँ लिया गया हर फैसला इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। तो चलिए इस दुविधा की गहराइयों में उतरते हैं जिसने भारतवर्ष के भविष्य को एक नई दिशा दी। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहां हालात बहुत ही नाजुक हैं। राजमाता सत्यवती के दोनों बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य बिना किसी संतान के ही दुनिया से जा चुके हैं और कुरुवंश का सिंहासन बिल्कुल खाली पड़ा है। तो देखिए, यहाँ हर कोई एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है। सिंहासन खाली है, वंश खत्म होने की कगार पर है और राज्य के सबसे ताकतवर रक्षक भीष्म अपनी ही प्रतिज्ञा के कारण बेबस हैं। ऐसे में राजमाता सत्यवती के कंधों पर पूरे साम्राज्य को बचाने का बोझ आ पड़ा है। तो अब अपनी पूरी निराशा में सत्यवती राज्य के संरक्षक भीष्म की तरफ मुड़ती हैं और वो एक ऐसा आदेश देती हैं जो वहां मौजूद हर किसी को चौंका देता है। ये एक माँ की अपने वंश को बचाने की आखिरी कोशिश थी। और यहाँ पर होता है एक जबरदस्त टकराव। सत्यवती भीष्म को आदेश देती हैं कि वो विधवा रानियों अंबिका और अंबालिका से विवाह करके वंश को एक वारिस दें, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देकर साफ मना कर देते हैं। उनके लिए एक क्षत्रिय का वचन उसकी जान से भी बढ़कर था। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये था व्यक्तिगत धर्म और कुल धर्म के बीच की एक बहुत बड़ी लड़ाई। भीष्म के इनकार के बाद एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन तभी सत्यवती एक ऐसा गहरा राज खोलती हैं, एक ऐसा सच जिसे उन्होंने सालों से दुनिया से छिपाकर रखा था, कि उनका एक और बेटा है, ऋषि व्यास। और ये राज कोई और नहीं बल्कि खुद ऋषि व्यास थे। वो सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र थे, जो सत्यवती के विवाह से भी पहले जन्मे थे। इस रिश्ते से वो मरे हुए राजाओं के सौतेले भाई थे और इस भयानक संकट का एक ऐसा समाधान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल ये उठता है कि सत्यवती की ये योजना आखिर मुमकिन कैसे हुई? तो इसके लिए हमें एक प्राचीन प्रथा को समझना होगा, जिसे नियोग कहा जाता था। इस परंपरा के मुताबिक अगर कोई राजा बिना संतान के मर जाए तो उसकी पत्नी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे नियुक्त पुरुष के द्वारा संतान पैदा कर सकती। तो अब जब एक रास्ता मिल गया है, सत्यवती अपने बेटे व्यास को बुलाती हैं। वो उन्हें अपना कर्तव्य निभाने और दोनों विधवा रानियों के साथ मिलकर हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देने का आदेश देती हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। व्यास, जो सालों की कठोर तपस्या के कारण काफी भयानक दिखते थे, तैयारी के लिए 1 साल का वक्त मांगते हैं। लेकिन राजमाता सत्यवती को इतनी भी सब्र नहीं थी। वो कहती हैं कि राजवंश और इंतजार नहीं कर सकता। यही वो पल था जहां एक माँ की जल्दबाजी इतिहास की धारा को बदलने वाली थी। व्यास अपनी माँ की बात मान तो लेते हैं, लेकिन उनके शब्द एक तरह की चेतावनी जैसे लगते हैं। वो जानते थे कि इस जल्दबाजी के नतीजे बहुत गंभीर होंगे। इस एक पल ने आने वाली पीढ़ियों की किस्मत तय कर दी थी। और जैसा व्यास ने कहा था, परिणाम वाकई बहुत गंभीर हुए। व्यास के भयानक रूप को देखकर दोनों रानियों ने जो किया, उसी ने उनके बच्चों की किस्मत लिख दी। और ये सब सत्यवती की जल्दबाजी का सीधा नतीजा था। हुआ ये कि अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली और नतीजा, उनका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अंबालिका डर के मारे पीली पड़ गईं और उनका बेटा पांडु पीला और कमजोर पैदा हुआ। और जब अंबालिका ने दोबारा जाने से मना कर दिया तो उनकी शांत और कर्तव्यनिष्ठ दासी को भेजा गया, जिससे एक स्वस्थ और बहुत ही बुद्धिमान पुत्र विदुर का जन्म हुआ। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अगली पीढ़ी तक। तीनों राजकुमार अब बड़े हो चुके हैं और उन्हें हर तरह की शिक्षा दी गई है। लेकिन सिंहासन तो अब भी खाली था और सवाल अब भी वही था, हस्तिनापुर पर राज कौन करेगा? ये तीनों सौतेले भाई कोई मामूली नहीं थे। हर एक में अपनी अपनी असाधारण काबिलियत थी। धृतराष्ट्र सबसे बड़े और बेहद ताकतवर थे। पांडु जैसा कोई तीरंदाज नहीं था और विदुर तो ज्ञान और न्याय की मिसाल थे। तो सवाल फिर से वही था, असली राजा कौन है? भीष्म ने परंपरा के हिसाब से सबसे बड़े बेटे धृतराष्ट्र का नाम आगे रखा। अब देखिए, परंपरा के हिसाब से तो तर्क बहुत सीधा था।
जो सबसे बड़ा बेटा है, जन्म से अधिकार उसी का है। सदियों से यही होता आया था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। बुद्धिमान विदुर एक बहुत ही मजबूत दलील सामने रखते हैं। वो याद दिलाते हैं कि परंपरा ये भी कहती है कि राजा को शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए और धृतराष्ट्र का अंधापन उन्हें इस पद के लिए अयोग्य बनाता है। विदुर का तर्क बहुत ही सीधा और असरदार था। एक राजा का पहला धर्म है अपने राज्य की रक्षा करना, और जो इंसान खुद को देख नहीं सकता वो भला पूरे राज्य की रक्षा कैसे कर सकता है? ये सवाल किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और हुआ ये कि पूरी परिषद विदुर की बात से सहमत हो गई, यहाँ तक कि खुद धृतराष्ट्र ने भी इस फैसले को मान लिया, और इस तरह छोटा भाई पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। इस फैसले के साथ एक पल के लिए ऐसा लगा कि जो संकट अंधेरे में शुरू हुआ था वो आखिरकार खत्म हो गया। पांडु के राजा बनने से राजवंश में एक नई सुबह और उम्मीद की किरण जगी थी। लेकिन क्या संकट सच में टल गया था, या फिर एक सही फैसले ने, जो कि तर्क और परंपरा दोनों पर आधारित था, अनजाने में ही सबसे बड़े भाई को उसके जन्मसिद्ध अधिकार से दूर कर दिया था? और इसी के साथ ईर्ष्या और असंतोष के वो बीज बो दिए गए थे जो एक दिन एक महायुद्ध का रूप लेने वाले थे।